यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। रमजान की वजह से मुसल्लह अफवाज की परेड ऐवान सदर में होगी। फौज के तीनों दस्ते शिरकत करेंगे। पाक फजाइया के तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। सियासी, माशी और सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुसल्लह अफवाज मादर वतन के दिफा में बड़ी कुर्बानियां दे रही हैं। खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के दिफा के लिए साबित कदम रहेंगे। पाकिस्तान को बाबाए कौम की तस्वुर करदा कौम में बदलने के लिए साबित कदमी और इज्तिमाई विजन की जरूरत है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार हुई। मुल्क जमहूरियत और इस्लाम के उसूलों के तहत तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। मुसल्लह अफवाज सरहदों की हिफाजत का फरीजा अंजाम दे रही हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। लाहौर में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। रेंजर्स की जगह पाक फजाइया के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदुजई ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। यौम पाकिस्तान पर ग्रेटर इकबाल पार्क में लेजर लाइट शो। मीनार पाकिस्तान रंगों में नहा गया। लेजर शो में 200 से ज्यादा मुख्तलिफ लाइट्स का इस्तेमाल। शो 2 रोज तक जारी रहेगा। एक मुल्क एक जान का वलवला अंगेज पैगाम। गुलकार आतिफ असलम की आवाज में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से ISPR का नया मिली नगमा जारी कर दिया गया। यौम पाकिस्तान के अहम मौके पर मेरे पाकिस्तान की लीडरशिप और पाकिस्तानी अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जापान के सफीर की यौम पाकिस्तान पर अवाम और लीडरशिप को मुबारकबाद। उर्दू में जारी पैगाम में पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का बानी PTI की रिहाई के लिए सानह 9 मई के सच्चे दिल से मुआफ़ी पर इस्तार। DG ISPR खुद कह चुके हैं बानी PTI मुआफ़ी मांगे तो बात आगे बढ़ सकती है। 26 नवंबर को PTI वाले डी चौक का रुख ना करते तो शायद कोई मुनासिब बात हो सकती थी। चोर रास्ते से इंकलाब लाना मुमकिन नहीं। जमहूरी जिद्दोजहद और मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। माफी तो फिर इस पे भी मांगे कि एक साबिक वजीर आजम को आपके हुकूमत में गोली क्यों लगी। राना साहब बताए ना, वो इसको इंटीरियर मिनिस्टर थे। इस चीज पे कौन माफी मांगेगा कि रिजीम चेंज हुई और एक सिटिंग वजीर आजम को बैन अल-अक़वामी इमा पे उड़ा दिया गया, उसकी हुकूमत खत्म की गई। उड़ा दिया मतलब हुकूमत खत्म की गई। तो मैं राना साहब को कहना चाहता हूँ कि अगर ये माफी वाली बात आपने शुरू की ना तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब, मुआफ़ी की बात निकली तो दूर तलक जाएगी। बानी PTI पर गोली चलाने, तहरीक अदम एतमाद लाने, गिरफ्तारियों और कारकुनों के जाँ बहक होने की मुआफ़ी कौन मांगेगा। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का रद्द-ए-अमल। हमारे जो लोग गए हैं, हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अगर वो कोई लोग कहीं दाखिल हुए हैं वो मुसल्ला नहीं थे, और मुसल्ला एक बंदा जब ना हो उस पर मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। अली अमीन गंडापुर ने बानी पर मुकदमात बेबुनियाद करार दे दिए। 9 मई को फौजी इमारतों की तरफ एहतजाज PTI की पॉलिसी नहीं थी। गैर मुसल्लह अफराद का मिलिट्री ट्रायल मुमकिन नहीं। पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में वजीर आजम ने अदम शिरकत का शिकवा किया तो उन्हें बताया कि हुकूमत ने तो PTI को ही खत्म करने की कोशिश की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंकिशाफ।
बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से 4 एहलकार शहीद। कल्लात में सादिकाबाद से ताल्लुक रखने वाले तामीराती कंपनी के 4 मजदूरों का कत्ल। सदर, वजीर आजम और वजीर आला सरफराज बुगटी का इजहार मजम्मत। दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का अज़्म। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर खवारिज का 1 माह में 7वां हमला नाकाम। कोट मुबारक के करीब IED से हमला, बख्तरबंद गाड़ी को मामूली नुकसान, जवान महफूज रहे। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द पसपा। लकी मरवत में भी थाने पर रॉकेटों और बड़े हथियारों से हमला, पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान की काबुल में अफगान उबूरी वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। कायम मकाम वजीर तिजारत नूरुद्दीन अजीजी से मुलाकात में 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल। FIA हुक्काम के मुताबिक असली पासपोर्ट और वीजा होल्डर्स को अफगानिस्तान आने जाने की इजाजत होगी। तस्करे पर सरहद पार करने की इजाजत नहीं मिलेगी। सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने $1 करोड़ इनामी रकम खत्म कर दी। तालिबान का दावा। अब्दुल अजीज हक्कानी और याहिया हक्कानी पर भी इनामी रकम खत्म कर दी गई। अफगान मीडिया की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म का बैंकों से 34.5 अरब रुपए की वसूली पर मुताल्लिका वुज़रा और FBR के अफसरान की तारीफ। दिहाइयों से खराब निज़ाम को ठीक करना है। रिकवरियों के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मजबूत ढांचा तश्कील दिया जाए। वज़ीर आज़म की इजलास में हिदायत। 100% डिजिटाइजेशन, थर्ड पार्टी वैलिडेशन और मुसलसल निगरानी का निज़ाम नागुज़ीर करार। सिर्फ गुजारिश ये होगी कि 10-15 दिन सिर्फ इंतजार कीजिए। इंशाल्लाह ईद के इर्द गिर्द शहबाज शरीफ साहब की बिना के ऊपर मैं वादा करता हूं, ना सिर्फ 1-1 रुपया जो हमने पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में आपसे इकट्ठा किया होगा, आवाम से इकट्ठा किया होगा, ना सिर्फ वो बल्कि कहीं गुना ज्यादा वसाइल इस्तेमाल करते हुए बिजली का खातिर खा रिडक्शन आपको चंद दिनों के अंदर, मैं कोई महीनों की बात नहीं कर रहा, आपके सामने आएगी। और लोग आवाम जब ये गर्मी के सीजन के अंदर एंटर करेगी तो उससे पहले ये लागत काफी हद तक घट चुकी होगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने जल्द बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी की नवीद सुना दी। पेट्रोलियम लेवी की सूरत में जमा 1-1 रुपया बिजली की कीमत में कमी की सूरत में वापस करेंगे। आवाम के फायदे के लिए कई गुना ज्यादा वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। अली परवेज मलिक का डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में वादा। जमीन से मोहब्बत का इजहार। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अर्थ-हार मनाया गया। रात 8:30 बजते ही पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों की गैर जरूरी लाइट्स बंद कर दी गईं। डॉन न्यूज में भी इजाफी रोशनियां बुझा दी गईं। सदर और वजीर आजम ने जमीन की हिफाजत के लिए इज्तिमाई इकदामात इंतहाई जरूरी करार दे दिए। डिफेंस कराची में मुस्तफा कत्ल के मुलजिमान की बलूचिस्तान से वापसी की CCTV फुटेज मिल गई। दोनों खुली सुजुकी में कराची पहुंचे। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजिर मेहदी को नामालूम अफराद की जानिब से धमकियां मिलने का इंकशाफ। मुतालिका हुक्काम को आगाह कर दिया। लाहौर में 2 दोस्तों ने मुबैना तौर पर 18 साल नौजवान दोस्त को नहर में फेंक कर जान ले ली। वालिदा की तरफ से गुमशुदगी की दरख्वास्त, पुलिस का एक्शन। दोनों दोस्तों को गिरफ्तार करके लाश बरामद कर ली। कराची में मंकी पॉक्स का पहला तस्दीक शुदा केस सामने आ गया। शाह लतीफ टाउन से ताल्लुक रखने वाला 29 साला शख्स जिना अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। रमजान का आखिरी अशरा शुरू होते ही ईद शॉपिंग तेज हो गई। कराची के बाजारों में रश बढ़ गया। शहरियों का मुनासिब और दुकानदारों का मुंह मांगे दाम पर इसरार।
वज़ीर आला पंजाब की जानिब से स्पेशल बच्चों को ईद के तहाइफ देने का सिलसिला शुरू हो गया। मामले खुसूसी सानिया आशिक ने लाहौर में 3 इदारों का दौरा करके तहाइफ और ईद कार्ड दिए। ईद से कबल 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट देने का हदफ पूरा किया जाएगा। इसराइली फौज की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, लबनान पर हमलों में 7 अफराद शहीद। सहूनी फौज की गजा पर बमबारी से 24 घंटे में 32 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनुस में हमास के सियासी विंग के सीनियर रहनुमा अहलिया समेत शहीद। इसराइल में सिक्योरिटी चीफ को ओहदे से हटाने और गजा जंग दोबारा शुरू करने पर हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। वजारत दिफा के दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज किया। आग लगने के बाद बंद हीथ्रो एयरपोर्ट जुज़वी तौर पर परवाजों के लिए बहाल। फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद रहने से 2 लाख से ज्यादा मुसाफिर मुतासिर हुए। वाक़े की तहकीकात इंसदाद दहशतगर्दी विंग करेगा। अट्ठासी साला पोप फ्रांसिस तबीयत संभलने के बाद पहली बार आज अवाम के सामने आएंगे। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए लोगों से मिलेंगे। नमूनिया में बेहतरी आई, मसनूई तरीके से ऑक्सीजन की फराहमी की अब जरूरत नहीं रही। वेटिकन का एलामिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज खेला जाएगा। मैच 11:15 बजे माउंट मॉगनई में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़्म। वनडे सीरीज के लिए कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम समेत पाकिस्तानी स्क्वाड के 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड रवाना हो गए। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच 29 मार्च को खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान ने छक्का मारकर नसीम शाह का मोबाइल फोन तोड़ दिया। लाहौर में दौरे न्यूजीलैंड के लिए प्रैक्टिस सेशन के दौरान कौमी टीम के कप्तान का जोरदार छक्का, गेंद स्टैंड में गिरी और मोबाइल फोन चकनाचूर कर डाला। नसीम शाह बैटिंग की तैयारी भूलकर मुंह बनाकर रह गए। पाकिस्तान अगले माह अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। दुनिया भर के 32 नामवर खिलाड़ी 6 से 10 अप्रैल तक कराची में टकराएंगे। भारतीय खिलाड़ी इवेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसामुल हक ने ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स इवेंट में भी गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। फ्रांसीसी खातून के साथ जर्मन जोड़ी को हराकर टाइटल अपने नाम किया।